बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की वीडियोस हमारी चल रही हैं। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, आज हम जो मौजू लेकर आए हैं वो है कि अगर किसी जुमले में दो सेंटेंसेस इकट्ठे हो जाएं तो बाद वाला हिस्सा जो है वो सवालिया नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो किसी भी सूरत में इंटरोगेटिव नहीं हो सकती। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन नेवर बी एन इंटेरोगेटिव। तो आपने इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकती, इस शेप में नहीं हो सकती। अब इसका क्या मतलब है? मतलब यह है, देखें यहाँ जुमले के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है हमारा और एक हिस्सा ये है। पहला हिस्सा कुछ भी हो, माजी में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर कुछ भी हो, लेकिन बाद वाला हिस्सा जो है वो सवालिया हालत में नहीं हो सकता। यहाँ वो सवालिया हालत की हमें खत्म करना पड़ेगी। जब हम सवालिया हालत खत्म करते हैं तो फिर ये जाहिर है कि ये साइन भी खत्म करना पड़ेगा। और आमतौर पर यह है कि अगर जुमले में हेल्पिंग वर्ब से आगाज हो जाए सवालिया का तो यहां फिर हम दैट भी लगाते हैं, लेकिन चूंकि यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो रहा लिहाजा दैट की कोई जरूरत नहीं। तो जुमला हमारे पास बन जाएगा ही सेड व्हाट इज ही डूइंग। तो पहली बात तो यह है कि चूंकि सवाल कर रहा है तो यहां सेड को हम खत्म कर देंगे। जब सवाल किया जाता है तो फिर हम आस्क का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यहां अगर पहली फॉर्म है तो हम पहली रखेंगे, सेकंड फॉर्म है तो हम इसको सेकंड फॉर्म ही कर देंगे। आई आस्क्ड, आगे व्हाट है तो व्हाट ही रहेगा। अगर मैं आपको बता चुका पहले कि अगर ये जुमला शुरू होता हमारा हेल्पिंग वर्ब से तो फिर हेल्पिंग वर्ब में खत्म करने के लिए इफ वगैरह लगाते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे? आई आस्क्ड व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज ही नहीं, व्हाट ही इज नहीं। अब व्हाट इज ही डूइंग नहीं, व्हाट ही इज डूइंग आएगा। लेकिन यहां चूंकि सवालिया हालत हमने इसकी खत्म कर दी, साइन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट यहां एक बात का और भी ख्याल रखना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर पहला हिस्सा माजी में आ जाए तो बाद वाला हिस्सा माजी में ही होगा। इसलिए यहां दूसरी तब्दीली हमें यह भी करनी पड़ेगी कि यहां हमें इज नहीं लिखना, यहां हमें लिखना है वाज। तो हम लिखेंगे, दो तब्दीलियां हो गई। ये हम इज उठाकर सब्जेक्ट के बाद में ले जाएंगे, सवालिया हालत खत्म हो जाएगी। पीछे चूंकि माजी है लिहाजा फॉर्म जो है वो चेंज कर देंगे, एक स्टेप आगे चले जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड कर देंगे। तो जुमला हो जाएगा आई आस्क्ड व्हाट ही वाज डूइंग। सवालिया हालत भी खत्म हो जाएगी। अब हम इसको जुमले को देखते हैं, यहां भी यही सूरत हाल है हमारी। तो हम क्या लिखेंगे? शी सेड। शी सेड नहीं लिखेंगे, हमें लिखना है शी आस्क्ड। तो अब यहां फिर वही से आस्क का लफ्ज आ जाएगा। व्हाट को हम व्हाट ही रखेंगे और इज हिज नेम नहीं, हिज नेम पहले आ जाएगा, इज बाद में चला जाएगा। व्हाट हिज नेम वाज क्यों आया? क्योंकि पीछे माजी है। यहां इज को सवालिया हालत खत्म करने के लिए इज हम बाद में ले गए, सब्जेक्ट के बाद में ले गए। और इसकी दूसरी फॉर्म हमने इसलिए की कि हमारा यह भी रूल है कि पास्ट ऑलवेज फॉलोज पास्ट, तो इसको भी कवर करना है हमें। अब ये जुमला देख लें, ही सेड टू मी कैन यू हेल्प मी। पहली बात तो यह है स्टूडेंट कि इस तरह के जुमले यूं नहीं आया करते, इस हालत में आया करते हैं। मैंने यहां इसको अलग से भी लिखा है। तो अगर जुमला यूं आ भी जाता है, जाहिर है कि करेक्शन का जुमला यूं दे सकता है वो। तो हम फिर यहां लिखेंगे ही आस्क्ड मी। अब ये जुमला हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आप यहां लिखेंगे इफ। ही आस्क्ड मी इफ। अब ये जो यू कैन, ये कैन यू नहीं पढ़ना, इसको यू कैन पढ़ना है। तो यू कैन को हम क्या करेंगे? इफ आई कुड हेल्प हिम। अब स्टूडेंट सूरत हाल ये है कि चलें ये बात तो ठीक थी कि हमने कैन यू को यू कैन कर दिया तो ठीक है, लेकिन यू को मैंने आई भी कर दिया, मी को मैंने हिम भी कर दिया। तो ये क्यों कर दिया मैंने? तो ये स्टूडेंट आप जानते हैं कि नरेशन के रूल्स होते हैं कुछ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मेरी वीडियोस मौजूद है, उसमें प्लीज जाके ये देखिएगा कि यहां मैंने इसको मी को हिम में क्यों तब्दील कर दिया, मी को मैंने हिम में क्यों तब्दील कर दिया।
मी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ फर्स्ट पर्सन के मुताबिक ये तब्दील हो जाएगा, और यू जो है किसको तब्दील कर दिया, यू सेकंड पर्सन है तो इसके मुताबिक तब्दील हो जाएगा। तो ये क्यों किस में तब्दील होंगे, कैसे तब्दील होंगे, मेरी काइंडली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वीडियोस जो है वो उसमें जरूर देख लीजिएगा इसको। अब सूरत हाल ये आ जाए, असल जुमले की सूरत हाल जो है इस तरीके से होना चाहिए इसको, तो इसको भी हम कल हल कर देते हैं। यू आस्क्ड हर, तो हम लिखेंगे यू आस्क्ड हर। अब विल फिर वर्ब की फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है, यहां शुरू हो रहा, तो विल यू को यू विल पढ़ना है, यू यहां तब्दील हो जाएगा, हम लिखेंगे इफ शी। अब विल नहीं होगा, वुड हो जाएगा। क्यों विल क्यों नहीं होगा, वुड क्यों हो जाएगा, विल ये वुड क्यों हो जाएगा, पिछली वीडियो से देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि पास्ट फॉलोज पास्ट, तो विल को हम सेकंड फॉर्म कर देंगे वुड। इफ शी वुड गाइड, अब गाइड जो है वो मी है तो ये हो जाएगा इफ शी वुड गाइड यू। तो ये हमारे पास जो है सूरत हाल यह है स्टूडेंट। तो बाद वाला हिस्सा किसी भी सूरत में सवालिया हालत में नहीं हो सकता, बाद वाला हिस्सा सवालिया हालत उसकी खत्म करनी है, लेकिन यहां बहुत सारी तब्दीलियां आ गई, सवालिया हालत भी खत्म करना पड़ गई। क्योंकि सवाल है तो से की जगह पे टेल की जगह पे आस्क भी लगाना पड़ गया, क्योंकि पीछे वाला जुमला माजी था तो उसको माजी में भी कन्वर्ट करना पड़ गया। तो इसलिए एक ही जुमले में 2 3 4 तब्दीलियां भी आ सकती हैं एक ही जुमले में। वैसे गलती तो वो एक ही करता है, लेकिन जाहिर है कि वो उससे रिलेटेड है, वो गलतियां ऑटोमेटिकली उसको 2 से 3 गलतियां जो है वो हो जाती हैं, उसको भी दुरुस्त करना जरूरी हो जाता है। छोटी सी वीडियो थी, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए करेक्शन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है, कमेंट्स हमें जरूर भेजा करें। थैंक यू वेरी मच, वस्सलाम।